एक बार की बात है, सुलेमानी जिन के कहर से एक पूरा ही गांव ग्रस्त था। डर का आलम यह था कि शाम ढलने के बाद अगर कोई बच्चा बाहर घूमता दिख जाता तो जिन उसे अक्सर उठा लिया करता था और बाद में उसके अवशेष ही गांव वालों को शायद मिल पाया करते थे। एक के बाद एक दिन पूरे गांव के डर में गुजरते जा रहे थे। एक दिन की बात है, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था काव्यांश शाम होने के बाद बाहर खेलता रह गया और उसकी माँ सावित्री का ध्यान न गया क्योंकि वो भोजन आदि पकाने में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही एकाएक उसने अपने घर में देखा और काव्यांश को वहां न पाया, डर के मारे उसका हलक सूख गया और वो बाहर की ओर भागी। उसे पता चला कि जिन उसके बेटे को उठाकर ले गया है और वो जिन के पीछे दौड़ी और जिन को बोली कि रुको, मैं तुमसे नहीं डरती, भले ही पूरा गांव तुमसे डरता हो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कोई भी भय नहीं है। मैं नहीं मानती तुम शक्तिशाली हो। इतना सुनते ही जिनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो गुस्से में चिल्लाया और कहा, मूर्ख औरत, बच्चे के साथ साथ मैं तेरे प्राण भी हर लूंगा। इस पर सावित्री ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस पर जिन फिर से हंसकर बोला, हा हा हा, तुझे तो मैं एक चुटकी में मिट्टी में मिला सकता हूँ। इस पर सावित्री ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और वहां से गुजरती हुई एक चींटी को उसके नीचे रोन दिया और कहा, देखो, किसी के प्राण हरना तो मेरे लिए भी बहुत छोटी सी बात है, इससे मेरा शक्तिशाली होना तो साबित न हुआ। इस पर जिन थोड़ा सा चिंतित हुआ और उसने पूछा, तो फिर शक्तिशाली होना कैसे साबित होगा? सावित्री ने कहा, मैं तुम्हें शक्तिशाली तब मानूं जब तुम सभी मरे हुए बच्चों को जिंदा कर दो। ये सोचकर जिन आश्चर्यचकित रह गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तुरंत एक चुटकी बजाई और सभी बच्चों को पुनः जिंदा कर दिया। इस पर सावित्री ने कहा, मारने वाले से बचाने वाले की भूमिका कहीं अहम होती है। यह सुनते ही जिनकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत काव्यांश को नीचे उतार दिया और सावित्री के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे रास्ता दिखाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? इस पर सावित्री ने हंसकर कहा, सभी बच्चों को पुनः अपने माँ बाप के पास लौट जाने दो और प्रायश्चित के लिए इस जंगल की ओर निकल जाओ। सुनते ही जिन तुरंत जंगल की ओर निकल गया। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, जिस चीज़ को हम बना नहीं सकते उसे तोड़ने का हमें किसी प्रकार से कोई हक नहीं है। खास तौर पर यह लागू होता है प्रकृति के मामले में। हम प्रकृति को इस कदर तहस नहस करते जा रहे हैं कि आगे हमारा जीवन क्षणिक भी मालूम नहीं पड़ता है।